Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश में बहुत से अध्यात्म गुरु हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आज तक खराब नहीं हुआ और आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्हीं में से एक है ओशो। उनकी नीतियों को सुनकर बहुत से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी ओशो का नाम आता है तो दुनिया दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इनमें एक भाग ओशो को भगवान मानता है तो दूसरा भाग उन्हें खलनायक मानता है। हालांकि ओशो पर इसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। ओशो को कोई मानता था भगवान तो कोई खलनायक। ओशो को शुरुआती दिनों में रजनीश के नाम से लोग जानते थे और इनका जन्म 11 दिसंबर 1939 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो ने करियर की शुरुआत बतौर लेक्चरर की थी, लेकिन बाद में ये ओशो के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए। कामुकता पर उनकी बेबाक राय को कई जगहों पर सराहा गया तो कई जगहों पर वो बदनाम भी हुए, लेकिन ओशो के भक्तों में कोई कमी कभी नहीं आई। अपने भक्तों के लिए ओशो केवल भगवान के रूप में ही पूजे जाते थे और यही कारण था कि ओशो के पास तोहफे में दी गई कई रॉल्स रॉयस जैसी कारें थीं। ओशो के पास 90 से भी ज्यादा रॉल्स रॉयस कारें हुआ करती थीं। इस बात को ओशो बड़े शान से हर किसी से बताया करते थे। उनका कहना था कि उनके भक्त चाहते हैं कि उनके पास ऐसी 365 कारें हों जहां वो हर दिन अलग अलग रॉल्स रॉयस का इस्तेमाल करें। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका गए और यहाँ उनके भक्तों ने ओरेगन प्रांत में 65,000 एकड़ जमीन पर उनके लिए आश्रम भी बनवाया। ओशो का अमेरिका प्रवास काफी विवादास्पद बन गया था। ओशो को महंगी घड़ियों, रॉल्स रॉयस कारों और डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक था और इस कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे। ओशो को दुनिया के 21 देशों में बैन कर दिया गया था और साल 1985 में ओशो को जर्मनी में गिरफ्तार भी किया गया। ओशो कामुकता और नशे की स्वतंत्रता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। उनके सभी प्रवचनों को मिलाकर साल 1968 में एक किताब पब्लिश की गई। इसका नाम संभोग से समाधि की ओर रखा गया, जिसे लोगों ने खूब खरीदा। लेकिन फिर भी इनकी आलोचनाओं में कोई कमी नहीं आई और जैसे जैसे इनके आलोचकों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा देना शुरू किया। 80 का दौर था जब एक्टर विनोद खन्ना ने अपने उभरते हुए करियर को ठुकराकर अमेरिका जाकर ओशो की शरण ली थी। यहाँ पर वो कई महीनों तक उनकी शरण में रहकर उन्होंने दीक्षा ली और अपने घर परिवार से दूर ओशो की बातों का पालन किया। उन दिनों ओशो को हर कोई पहचानता था और उनकी शरण में जो एक बार जाता था वापस नहीं आ पाता था और लोगों को लगा विनोद खन्ना कभी वापस नहीं आएंगे। मगर 6 महीने तक वहां रहने के बाद वो वापस आए और फिल्मों में उन्होंने वापसी की। इसके अलावा वो राजनीति में भी एक्टिव रहे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.